धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। सुन भाई, सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना है बेटा, अमीटर किसे कहते हैं। कोई जानता है? नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके घर जैसे पानी की मोटर है ना, पानी की एक समर करा लेते ना छोटी वाली, तो जब आके स्टार्टर जो होता है वहां में 2 होते हैं मीटर। कितने मीटर होता है? 1 मीटर तो वोल्टेज बताता है, और 1 मीटर जब आप इसको स्टार्ट करते हो ना मोटर को, उसके बाद वो क्या बताता है? एम्पियर बताता है। क्या बताता है? एम्पियर। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अमीटर की। अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा को सीधे एम्पियर में मापा जाता है। अमीटर कैसी युक्ति है जिसकी सहायता से वैद्युत धारा को सीधे एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है ना बेटा? अब हमें क्या करना है, अगर कोई आपकी धारा मापी है और वो वैद्युत धारा को सीधे एम्पियर में नहीं माप रही है, किसमें नहीं माप रही है? एम्पियर। तुम कहोगे धारा का मात्रक तो एम्पियर ही होता है। धारा का मात्रक आपने दूसरा नहीं पढ़ा? आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी से क्यू क्या है? स्थानिक का मात्रक कूलम। टी जो है समय, और समय का मात्रक क्या होता है? कूलम में सेकंड मात्रा होगा। और ये किसमें नापता है? सीधे एम्पियर में। तो हमें वो एक पूछना है आपसे कि आप एक धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। सीखते हैं। किसी धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। देखो, दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ, उंगली दिख रही है? यह है आपका एक धारा मापी जिसका नाम है गैस मैनोमीटर। यह एक क्या है? धारा मापी जिसका नाम है गैस मैनोमीटर। अब इसके अंदर जो धारा जाएगी गैस मैनोमीटर के अंदर, वो हम लोग कहेंगे उसको आई जी। और ये है आई आपकी मुख्य धारा, और ये जो बाहर निकल रही है ये क्या है? आपकी आई। तो हमें ये जो धारा मापनी है वो किसमें परिवर्तन करना है? अमीटर में परिवर्तन करना है। तो इसके समांतर क्रम में, अगर मैं इसके बराबर में लगाता हूं तो वो श्रेणी क्रम होगा। क्या होगा? हमें चाहिए समांतर क्रम में, तो ये हो गया इसका समांतर क्रम। एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, लेकिन उस प्रतिरोध का मान कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, अधिक मान होना चाहिए। जो उच्च मान का प्रतिरोध है आपका, जिसका हम लोग शंट कहते हैं, और मैंने किससे दिखाया इसको? एस से। ठीक है ना भाई साहब? अब यहां से आपकी धारा यहां पहुंची है, इधर कौन सी चलेगी? आई जी। तो इधर नीचे कौन सी जाएगी? आई माइनस के आई। ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे समझ। मैं बोलूं यहां से मैंने धारा दी है आपके 8 एम्पियर, एक धारा इधर बढ़ी है, एक धारा इधर गई है। तो मान लीजिए अगर इधर आपकी धारा 3 एम्पियर निकल गई है, तो इधर कितनी बची है? 5 एम्पियर। कैसे पता चली? अगर ये आपकी आई जी है तो इधर कितनी है? 5। तो मैंने 8 में से कितने घटाए? ये। तो आई में से क्या घटाना पड़ रहा है? आई जी। पता चल गई धारा कैसे आएगी?
अब ये जो आपके सामने युक्ति बनी है, इसी युक्ति को आप क्या कहते हैं? इस युक्ति को आप कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं दोस्त? अमीटर। ठीक है भाई। अब पेपर में आपसे पूछता है कि जो आपका अमीटर आपने बनाया है, आपने इसमें कितना प्रतिरोध लगाया है? उच्च प्रतिरोध का मान, यानी किसका मान पूछता है? एस का मान। किसका मान? एस। जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो 4 बजे वाले बैच में आ रहे होंगे, उनको मैंने एक क्वेश्चन कराया था। किसी धारा मापी 99 ओम प्रतिरोध के एक धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का मान ज्ञात कीजिए। ये वहीं से चल रहा है, हमें एस का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? एस। एस जो है आपका संट है, संट यानी प्रतिरोध, वही करता है। देखो भाई, ये दिख रहा है ना आपको? किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किसका नियम? किरचॉफ के 2 नियम आपको पढ़ाए गए हैं और दोनों यूज कर लेंगे यहाँ। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम पहला ये कहता है कि आप किसी भी बिंदु यानी संधि पर मिलते हैं तो वह सभी धाराओं का योग क्या होता है? शून्य। कल ही पढ़ाया था 4 बजे वाले में। ये अगर आप यहाँ हैं तो ये संधि तो हो रही है, इधर आई जी निकल गई, इधर आई माइनस के आई जी निकल गई। अगर आप यहाँ से चलते हैं और फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे तो टोटल धाराओं का योग क्या होगा? शून्य। ठीक है, तो टोटल धाराओं का योग क्या होगा? वही सिखाना। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अगर आप देखते हो तो अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं धारा की दिशा में, कहा जा रहे हैं? धारा की दिशा में, तो प्लस के साथ चलेंगे। धारा क्या है? आई माइनस आई। प्रतिरोध क्या है? एस। धारा है आपकी आई माइनस आई जी, प्रतिरोध है आपका एस। फिर आप पहुंचेंगे यहाँ, धारा भी ऊपर जा रही है और आप भी कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। अब आप पहुंचेंगे फिर वहीं। अब आप अंदर जाना चाहते हैं और धारा कहाँ आना चाहती है? बाहर। हम लोग अंदर जाना चाहते हैं, धारा बाहर आना चाहती है, तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह? माइनस। यहाँ प्रतिरोध है जी, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है? जी, और धारा क्या है उसके अंदर? आई जी। तो ये हो गया आपका आई जी इंटू के जी। आप कहाँ चले हैं? यहीं से चले थे, यहीं आगे। प्रथम नियम क्या कहता है? किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ये पहले की धारा, ये दूसरे की धारा। विपरीत दिशा में गए तो माइनस का चिन्ह। ये किस नियम से है? द्वितीय नियम से। ठीक है ना भैया? अब एक काम करते हैं, इधर इसका पक्षांतरण कर देते हैं। आई माइनस आई जी इंटू क्या है आपका? एस। इसका आप उधर पक्षांतरण करोगे तो ये हो गया आई जी। ठीक है भाई? हमें किसका मान चाहिए? एस का। तो ये आई माइनस आई जी इसके बट्टे में आ जाएंगे। आई जी बट्टे में आई माइनस के आई जी इधर आ जाएगा जी। आई जी जो है ना वो धारा मापी में धारा है। किसमें? धारा मापी में धारा। आई जो है ना वो मुख्य धारा है और जी जो है ना वो गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी का प्रतिरोध है, और एस जो है ना संट यानी प्रतिरोध है उच्च मान का। इसके मात्रक की अगर आप बात करते हैं तो इसका जो मात्रक है वो होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ये ऐसे प्रदर्शित इसको करते हैं ओम से। जैसे अगर आप लोग ये वीडियो YouTube पे देखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये जो है ना आपको इसको PDF मिल जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना वीडियो के नीचे, जैसे आप क्लिक करोगे ड्राइव के नाम से उसका PDF होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा, आप नोट करो।